आते हैं इस हफ्ते कि आपके जो मसाइल हैं उनको हल करने में आपको आसानी महसूस होगी, आप बड़े आसानी से अपने मसाइल हल कर लेंगे। अच्छा, कोई दोस्त आप पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहा है, अपना अमली अफराद, वो बहुत ही कोई बड़े राज के बाद आपको बता रहा है, तो आप इस समझदारी को संभालिए, इस बात पूरा उतरें और कोई जो दिल खोल कर आपसे बातें कर रहा है उसकी बातें गौर से सुने। 26 जून को मरीख और यूरेनस की जो नज़र लगी हुई है उससे आपकी रोमानवी ज़िंदगी पर बड़ा असर पड़ा हुआ है और आप वैसे ही बग़ैर सोचे समझे कदम उठा देते हैं। मरीख आपका रूलर है और आप हमेशा जल्दी करते हैं, और ये जो नज़र लगी हुई है मरीख की नज़र लगी हुई यूरेनस है और आपके 5वें खाने रोमांस के खाने में लगी हुई है, तो लगता यह है कि आप तो रोमानवी मामले में बगैर सोचे समझे कोई कदम उठा जाएंगे। ओह अच्छा, वैसे भी रोमानवी मामला में कौन सोच कर कदम उठाते हैं? ये बात तो सही है। आप हमेशा यही आपका नुक्ते नज़र है, आज आप मुझसे खुश हो जाए मैंने आपकी बात की है। मैं हमेशा आपसे खुश रहता हूँ। तो ये आप ये इसमें किसको आज तक वो सुकून मिले है? तो ज़रा सोच समझ कर कदम उठाए। आप कोई डेट दे देंगे या किसी डेट पर बगैर सोचे समझे अपने रोमानवी किसी साथी से मिलने चले जाएंगे, या कोई आपका पुराना साथी है, कोई एक्स रोमांटिक अफेयर एक्स वो सामने आ जाए तो वो आप दिलचस्पी लेने लग जाए, लेकिन ज़रा सोच समझ के। ऐसा लगता है बगैर सोचे समझे ये सब कुछ करेंगे और इससे कोई अच्छा मामला मैं नहीं महसूस करता, कोई अच्छी बात। और आज ये जो अगला महीना आ रहा है 23 जुलाई तक, इसमें ज़रा आप अपना ज़्यादा ख्याल रखेंगे। हाँ जी, आगे आ जाएं आप। अब मैं सूर्य हजरात की तरफ आता हूँ। सूर्य हजरात अतारद नप्तून की नज़र है, आप अपने माली मामलात को पहले ही काफ़ी हद तक बेहतर बन चुके हैं, बना चुके हैं, बनते जा रहे हैं। खुशहाली का भी शायद आपको एहसास हुआ होगा। अब हम इस नज़र की वजह से मज़ीद अपनी खुशहाली चाहते हैं, मज़ीद हम माली मामलात को बेहतर बनाने की तरफ पीछे पड़े हुए हैं कि कब पैसा आए। पैसा आएगा, आपके घर में मुश्तरी आए हुए हैं तो मुश्तरी तो आपको देगा, आपके मसाइल हल करेगा। और उसके बाद 26 जून को जो है वो आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे दूसरे लोग आपकी कारकर्दगी से हैरान रह जाएंगे, तो ठीक है ऐसा काम करें, लोगों को हैरान करें, लोगों को हैरान करें और लोगों की तारीफ। तो यूँ आपका ये हफ्ता गुजरता नज़र आता है। ऑन दी हॉल मैं यही कहूँगा कि आप पैसे के मजनूनाना तो मैं नहीं कहता मजनूना तक, लेकिन काफ़ी हद तक आपके दिल दिमाग और पैसे का मसला सवार है और आप अपनी आमदनी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें आप कामयाब भी हो जाएंगे। और मेल मिलाप जो है अपना दोस्तों अहबाब से मिले, इसमें भी इजाफा हो रहा है और अपने मंसूबों को आप अपना मंसूबों पर काम करना शुरू कर दें, बहुत अच्छा वक्त आए होंगे, ठीक, आप कामयाब होंगे। अब मैं ज्योति हजरात की तरफ आता हूँ। जेमिनाई की तरफ आ रहे हैं। जेमिनाई, अतारद और नप्तून की जो नज़र है आपके तमाने में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। आप अपने रोमानवी साथी के साथ हफ्ते के शुरू में ही अपने रोमानवी साथी से मिलकर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। आपको मुबारक हो रोमांस की। और ये जो 26 जून को मरीख और नप्तून का आपस में अच्छी नज़र है या बुरी नज़र है, जो नज़र है उसकी वजह से आपकी रोमांस में इजाफा हो रहा है और आपकी अपना लोगों की पहचान आपको मिल रही है, आपकी शोहरत में इजाफा हो जाएगा। वाह, दिस इज गुड न्यूज़ फॉर यू। और किसी कीमती चीज़ को आप ख़रीद रहे हैं, ज़रा सोच समझ कर। शॉपिंग ठीक है, लेकिन ऐसी शॉपिंग नहीं होनी चाहिए कि बाद आदमी 3 महीने शॉपिंग नहीं कर सके। वो क्या शॉपिंग हुई फिर? ये ऐसे कर रहे हैं, बड़ी कीमत से बदकिस्मती ख़त्म हो जाएगी, फलां जड़ी बूटी ले आओ, इससे फलां नौसत ख़त्म हो जाएगी, काली बिल्ली के सामने मत आओ वरना कोई ना कोई परेशानी आ जाएगी। तो इन टोने टोटकों में आपका दिमाग मसरूफ़ है। आप सोच रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ मैं ऐसी लाऊं। एक पौधा है जो अमूमन लोगों में बड़ा हमारे यहाँ मशहूर है कि उसको घर लगाएं तो पैसे आने शुरू हो जाएंगे। मनी प्लांट। आपने उसका नाम भी कोई लिया अभी? मनी प्लांट। मनी प्लांट जैसे मेरे पार्टनर कह रहे हैं। तो ये भूत आप पर सवार है। तो अल्लाह करे आपको ऐसी चीज़ें मिल जाएं जो वाकई आपके घर में अगर कोई परेशानी है वो ख़त्म हो जाए, पैसा ज़्यादा आने लग जाए आपको और कोई आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाए। तो इस किस्म की जो है चीज़ें हैं आप दिलचस्पी ले रहे हैं और अपने घर में इकट्ठे कर रहे हैं। और उसके बाद 26 जून को आपको माली तौर पर बहुत ही अच्छा मौका मिल रहा है। 26 जून उसे फौरन उसके लिए एक शर्त है, उसे फ़ायदा उठाने की। बहुत ही अच्छा मौका है
जो कभी कभी मिलता मुझे है। लगता है सस्ता बकरा मिल रहा है उस दिन 26 जून को। तो जो आपको मौका मिल रहा है उसके लिए एक शर्त है फायदा उठाने की, आप उसी वक्त उससे फायदा उठाएं, जरा ले देर लें ना फौरन, करें, खरीद लें फौरन। वरना मौका आपके हाथ से निकल जाएगा। और बाकी आपकी तवानाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। आपको आम मनसूबों पर या अपने जो तलकात हैं अगले 3-4 हफ्ते में ज़्यादा संजीदा उठाइए, क्योंकि सूरज आपके अपने खाने में होगा, आपकी तवानाई में इजाफा होगा, खुद एतमादी होगी। तो अपने मनसूबों पर काम करें और अपने मामलात को हल करने की कोशिश करें। और ये जो टोने टोटकों की तरफ आपका ध्यान है, वो विश यू बेस्ट ऑफ लक। यस, अल्लाह करे आपको कोई ऐसा मिल जाए चीज़। लेकिन एक रिक्वेस्ट है हम दोनों की तरफ से, अगर आप कामयाब हो जाएं तो हमें ज़रूर इतला दें, हम भी इस्तेमाल करके देख लें अगर कोई अच्छी बात है। डू यू थिंक? No, I don't ओके, think so. अब मैं आता हूँ लियो। असली हजरात की तरफ। लियो। असली हजरात, माशाल्लाह माशाल्लाह, आप नए कामों की तरफ रुझान नज़र आता है आपका। आप अपने दोस्तों से मिलकर किसी नए काम में मुझे मसरूफ़ नज़र आते हैं। मैं यूँ कहूँगा कि मुमकिन है आप किसी खैराती अंजमन, ऐसी जो खैरात की अंजमन है उसमें आप शायद हिस्सा लें। इस नेकी के काम में अल्लाह ताला आपको बहुत बरकत दे। ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक दे और आप इस नेकी के काम से अच्छी तरह अहदा बरा हों। उसके बाद समाजी तौर पर भी आप किसी अच्छे काम में शामिल हो सकते हैं और ये बहुत अच्छा वक्त है कोई नए काम करने के लिए। अगर आपका रुझान आता है तो उसे करें। और दूसरा ये है कि ये जो मरीख यूरेनस की नज़र आपके पर जो असरात डाल रही है, आपको कोई इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है कि शायद आप सोचें कि मैं इस जिम्मेदारी का बोझ उठा सकूं या ना उठा सकूं, या हैरान शुस्तर रह जाएं कि अब क्या होगा। लेकिन खुश भी हो कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे मिल गई है। आप असली हजरात जो हैं ऐसी बातों से बहुत खुश होते हैं कि हमें बड़ी अहमियत मिल रही है, और अगर इसमें आपका टैलेंट है तो गुड, अहमियत मिलनी चाहिए, वो आपको मिल रही है। बिल्कुल ठीक। बहुत ही अहदा मिल रहा है, कोई बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है। इसको निपटी है, इसके साथ बहुत अच्छा मौका है। और आप महसूस करेंगे कोई ऐसा काम भी हो रहा है, कोई ऐसी ख्वाहिश पूरी हो रही है मुद्दों से जिसकी आपको ख्वाहिश थी। अल्लाह करे जी आपकी ख्वाहिश पूरी हो। माली तौर पर आप हालात नहीं समझ रहे, बजाय कुछ नज़र आते हैं कुछ और, हैं कुछ और। तो आप अपने माली मामलात को समझने की कोशिश करने, वरना बाद में पछताएंगे। ये प्लेनेट मार्च 2025 तक रहना है। अब आ जाए जी, विरगो पर आ जाए। अब आगे विरगो। फिर हजरात, ये जो अतारुद और नेपच्यून की नज़र है, इसे आपको पिछले हफ्ते जो शोहरत मिली है उससे मज़ीद शोहरत मिलेगी। पिछले हफ्ते भी आपकी बड़ी तारीफ की गई है। आप फ़नून लतीफ़ा में भी कोई हिस्सा ले रहे हैं और इससे भी आपकी फ़नून लतीफ़ा में जो आपकी कारकर्दगी है उसकी भी लोग तारीफ करेंगे। 26 जून को यूरेनस मरीख की जो नज़र है, आपको जो ख्वाब आएगा उस दिन, इस ख्वाब को आप नज़रअंदाज न करें, बल्कि इस ख्वाब को अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। और इस ख्वाब की वजह से आपको बहुत कुछ वाज़ेह होने वाला है। इस ख्वाब से आपको बड़ी मदद मिल जाएगी मुस्तकबिल को समझने में। और कोई पैगाम मिल रहा है, उस पैगाम का इतना असर पड़ेगा आप पर जैसे जादू का असर पड़ जाता है इंसान पर। अच्छा, अल्लाह करे पॉजिटिव मैसेज हो और उसका जादू आप पर असरअंदाज हो। आपकी ज़िंदगी पर कोई ऐसा वाक़या भी होने वाला है, आपकी ज़िंदगी पर बड़े अच्छे असरात मरतब होने वाले हैं उस वाक़े के। और मैं 1-2 हफ्ते अपने पार्टनर से पहले भी कह चुका हूँ असम्बली हजरात कि ये जो अगस्त सितंबर है ये भी आपके लिए बड़ा माफक साबित होगा। तो और अब चलें जी लिब्रा पर। और ये जो सुम्बली हजरात हैं, ये एक चीज़ मैं बता दूं कि आसिफ अली जरदारी आपकी साहब का समाजी ये ज़िंदगी प्लान है। में बहुत बेहतरी आ रही है, हिस्सा लें बढ़ चढ़ कर। अब मेरे पार्टनर साहब जो है वो कुछ लिब्रा, क्योंकि हमारे पास वक्त की भी कमी है ना। हाँ जी, तो लिब्रा हजरात आप तो किसी बहुत ही पावरफुल अलायंस होगा, क्या तर्जमा हो गया, पावरफुल अलायंस, बहुत ही कोई इश्तराक, ताउन, पावर इश्तराक, जिसमें इक़्तिदार पावरफुल अलायंस, उसमें आप हिस्सा ले रहे हैं और वो तल्लक आप पैदा कर लेंगे इस हफ्ते, पावरफुल अलायंस वाला तल्लक। 25 जून को अतारुद नेपच्यून की जो नज़र है उसकी वजह से आप अपने अकायद के बारे में सोचेंगे, अपने ईमान के बारे में सोचेंगे, अपने मज़हब के बारे में सोचेंगे और आप महसूस करेंगे कि मैं जिस मज़हब पर अमल पैरा हूँ वो सही है। इससे आपको बड़ी तकवीत मिलेगी कि मैं सही मज़हब पर अमल पैरा हूँ। कोई दोस्त आ रहा है आपके पास, मिल बैठक होगी, वो आपके मंसूबों को मनसूख कर रहा है, उसकी बात नहीं,
वो क्यों मनसूख करना चाहता है। बहरहाल आप दोनों मिलकर कोई काम करना चाहते हैं, सोचिए दोनों मिल बैठकर। मुझे तो ऐसा नज़र आता है कि आपका दोस्त आपके इस प्लानिंग से शायद इत्तेफाक न करे। प्लानर ये कह रहे हैं, और आप इसके अलावा आप किसी दोस्त की मदद भी करना चाहते हैं। गुड। आप पर एक अलामी कफ़ीयत तारी होने वाली है, वजदानी कफ़ीयत। अलामी ज़रा स्ट्रांग लफ्ज़ में इस्तेमाल कर गया, वजदानी कफ़ीयत तारी हो रही है। उस वजदानी कफ़ीयत से अल्लाह ताला पर आपका ये फजल करम होने वाला है कि आपको सूरत हाल वाज़िया क्लियर कट शफाफ रंग में आपके सामने सूरत हाल नज़र आएगी, और ऐसे आपको बड़ा ही फ़ायदा होगा। आ जाए जी, अब आगे आ जाए स्कॉर्पियो। अब मैं आता हूँ जी स्कॉर्पियो की तरफ जी। स्कॉर्पियो आपका तो हफ्ते के शुरू से ही बड़ा खुशगवार रोमांस आ रहा है। वाह, इस गर्मी में रोमांस आ रहा है। खैर है, रोमांस बता खुद एक गर्मी है, तो वही ऊपर से गर्मी में रोमांस आ रहा है। लोहा लोहे को काटता है। तो मरीज जो रहने की जो नज़र है उसमें आप जिस कंपनी में जिस जगह आप काम करते हैं वहाँ तब्दीली आ रही है, ये भी ध्यान में रख लें। रोमांस तो आप लड़ाते रहेंगे या रोमांस आपसे लड़ता रहेगा, लेकिन जिस कंपनी में हजूर आप काम कर रहे हैं वहाँ तब्दीलियाँ मुँह चढ़ा रही हैं। गौर करें, समझें सूरत हाल को, और पहले से ही उसको कोई तदारक करें। आपकी तवानाई में बहुत इजाफा है, वैसे भी आपकी तवानाई में इजाफा ही रहता है। आप इस हफ्ते ज़्यादा है तो आप अपने सारे मामलात को बड़े अच्छी तरीके से निपटा सकेंगे। आप गुज़श्ता जो किसी मसाइल को हल करने का बोझ सर पर पड़ा हुआ था और आप मसाइल को हल करने की कोशिश करते रहे हैं, आप महसूस करेंगे कि बोझ काफ़ी हद तक उतर गया है, उसमें कमी आ गई है और कोई मसला आप हल करने के काबिल हो जाएंगे। अब मैं कौसी हजरात की तरफ आता हूँ जी। सेजिटेरियस 25 जून को, 13 जून की जो नज़र है, और आपको अपने किसी तल्ले के बारे में सोचें। क्या उस तल्ले को आप इग्नोर कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं, या वैसे ही आप उस तल्ले को समझ नहीं पा रहे। बहरहाल इस तल्ले में आप दिलचस्पी लें और इसे बड़े खुशगवार असरात मुरतब होंगे। 26 जून को मरीज जो रहने की जो नज़र है, किसी आने वाले तवील सफ़र की आप तैयारी कर रहे हैं, मगर कौन सी हजरात तुम्हारी अपनी जगह आप करें, लेकिन मुझे लगता है ये 1-2 प्लानट और जो लगे हुए हैं आपके, कि इस सफ़र करने से पहले आपको कई परेशानियों का सामना है। अच्छा, कई रुकावटों का सामना है। तो आप डिस्ट्रक्शन जो आ रही हैं आपको उसका मुकाबला करें, ताकि आप इस काबिल हो जाएं कि अपने प्लानिंग के मुताबिक आप बैरूनी सफ़र कर सकें। उसके अलावा आप सोचें कि आपके ज़िंदगी में मज़ीद जो आप अपने कोई कम्प्लेक्स है, आपके लौशूर में कोई बात है, आप जज्बाती तौर पर इजहार नहीं कर सकते, और आप जज्बाती तौर पर अपने लिए एक रुकावट बने हुए हैं। आप इन जज्बाती फिक्सेशन को हटाएं, इसको दफ़ा करें, ताकि आप ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें और ज़िंदगी से खुशियाँ आपको मिलें, क्योंकि आप एक कामयाब हैं, आप एक कामयाबी हासिल कर चुके हैं, आपको खुशी मिलनी चाहिए। अपने इन कम्प्लेक्सेस से ज़रा मुतात रहें और इनको दफ़ा करें। अब मैं आऊँगा अगले बुरुज की तरफ, और उस बुरुज को आपकी ज़बान में पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन मैं उन्हें जद्दी कहता हूँ। यहाँ पर मेरी आप क्या दरख्वास्त है, ये बड़ा भारी, आप मैं भी उसे जद्दी कहता हूँ, कैप्रिकॉर्न कहता हूँ। जो सूरत हाल, जो ख्यालात, जो कुछ आपकी समझ बूझ में बात आ रही है, वो आम बात नहीं है, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। आप उसे, जो ख्यालात आपको सूझ रहे हैं, वो कुदरत की तरफ से आपको पैगामात मिल रहे हैं। आप इन पैगामात को नहायत संजीदगी से सोचें कि कुदरत आपसे क्या कह रही है, और फिर उसके मुताबिक अमल पैरा हो जाए। उसके अलावा ये मरीज यूरेनस की जो नज़र लगी हुई है, आप माली तौर पर सोचेंगे कि इसमें कैसे बेहतरी लानी चाहिए और क्या होना चाहिए, और एहतियात का माली तौर पर आप जो प्लान कर रहे हैं, जो कोई एहतियात वगैरह के बारे में सोच रहे हैं, वो आपकी सही प्लानिंग है। ये बहुत अच्छा वक्त है इन बातों को सोचने का। और आप ये जो जद्दी जो हजरात हैं, ये अगला 4-5 हफ्ते जो महीना है जुलाई का, ये अपने शरीक हयात के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारते नज़र आते हैं। और अगर शरीक हयात ना हो तो फिर, अगर शरीक हयात ना हो तो शरीक हयात के बारे में सोचते रहेंगे। आपको दैट्स मच बेटर, आई थिंक। सोचने दें, नहीं, मैं कह रहा हूँ इट्स मच बेटर टू थिंक। तो आप मतलब सोचने का अहमियत देते हैं, फाइन। तो जनाब, मैं फिर मैसेज दे रहा हूँ कि जो कुछ आप सोच रहे हैं, जो पैगामात कुदरत की तरफ से आपको मिल रहे हैं, आपको बैठे बैठे बहुत कुछ सूझ रहा है, कुदरत आपको बहुत निवाज रही है। सोचिए, ये बहुत अहम बातें हैं। ठीक हो गया, इनका आगे आपके मुस्तकबिल पर बड़ा असर पड़ने वाला है। कोई ट्रैवल है इनका?
अगर ट्रैवल इसमें होता तो मैं खुद ही जिक्र कर ठीक हो देता गया जरूर। अभी ट्रैवल तो मुझे नहीं नजर आ रहा, वो खुद ही नजर आ रहे हैं ज़्यादातर। ठीक हो गया। और अब मैं आता हूँ दलवी ज़रात की तरफ। एक्वेरियस, दलवी ज़रात आपके छठे खाने में सूरज दाखिल है और 12वें खाने में प्लूटो फिर जाने के लिए मूड बनाया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपना ख्याल रखें, अपने बारे में भी सोचें और ज़रूरत से ज़्यादा अपने बारे में सोचें, अपने आप के बारे में, अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के बारे में सोचें और अपना प्लान करें। पैसे की क्या सूरत हाल है? अपनी जो मौजूदा सूरत हाल आपकी, आप मौजूदा सूरत हाल के बारे में सोचेंगे सब कुछ क्या हो रहा है, आप सोचेंगे तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा और आप इसे समझने की कोशिश करें मौजूदा सूरत हाल को। अगर इस मौजूदा सूरत हाल को न समझ सके तो बहुत बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं जो आपको बड़ी परेशान करेंगी। उसके अलावा रोमानवी यंग जो एक्वेरियंस हैं, जो नौजवान दलवी हज़रात हैं, बहुत ही खालिस पुरखलूस रोमांस आपकी तरफ आ रहा है। ये तो आप फिर अपनी बात कर रहे हैं ना, यंग एक्वेरियंस की। तो थैंक यू, आप अपना मेडिसिन दिलचस्पी लेते हैं मुझ में। उसके बाद ये जो रोमांस आ रहा है, आप महसूस करेंगे कि आपको कोई पुरखलूस शख्स मिल रहा है, उसका साथ आपको नसीब हो रहा है। तो मैं रोमानवी मामलात में किसी खलूस का कायल नहीं हूँ, रोमांस और फिर खलूस, लेकिन अगर मिल जाए तो इसमें क्या हर्ज है, कुदरत का अतिया है। तो आपको मिलने वाला है दलवी हज़रात बहुत ही अच्छा पुरखलूस अच्छा साथी आपको मिलने वाला है, रोमानवी साथी। आप उसे कबूल करें और अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ हों और समाजी ज़िंदगी में बहुत बेहतरी आ रही है। दावत मिले तो आप ज़रूर कबूल करें, कबूल फरमाइए, बशर्ते कि दावत मैरियट होटल की हो। ठीक हो गया। मैं मैरियट होटल का जिक्र करना आपको नहीं, बिल्कुल ठीक है। ओके। तो मरीज़ जो रहने की नज़र है, आप किसी हैरान कन नताइज हासिल करेंगे, किसी से आप रब्ता पे करें, किसी मशहूर आदमी से आप रब्ता करें जो आपका फ़ैन है, कोई साहब हैं या साहिबा हैं, उनको आपकी कारकर्दगी उनको पसंद है, ठीक हो गया। और आप उनसे रब्ता करें, इस रब्ते से आप बहुत ही फायदा फायदा हासिल होगा। आ करेंगे। जाइए पाइसेस पे। इस हफ्ता पाइसेस हज़रात आप जो भी कदम उठा रहे हैं अमली तौर पर, उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, अच्छे नताइज हासिल करेंगे। अतारज नपचून की जो नज़र है उसमें लगता है मुझे इस नज़र की वजह से कि आपके घर में कोई तकरीब है, अच्छा, आप अपने ख़ानदान के सारे अफराद उस तकरीब में इकट्ठे होंगे और ईद की भी तकरीब आ रही है। तो आपको इसका मतलब 2 तकरीबें आ रही हैं। आपका काम जो है, जो जॉब है, इसमें बड़ी तब्दीली आ रही है। काम के हवाले से आपको नया अंदाज, नई सोच अपनानी पड़ेगी। काम में कुछ किस्म की तब्दीलियाँ आ रही हैं, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा नई सोच से, नए तौर तरीक़ों से। और आप एक मुख्तलिफ जॉब के बारे में भी सोच सकते हैं, मौजूदा जॉब से हट कर आपको एक और अच्छी जॉब भी मिलती नज़र आती है, उसके बारे में भी सोचिए। और बाकी दूसरी अफराद आपके पार्थिव खाने में शुरू हो जाए, पूरा महीना आप अपने मनपसंद मशागिल जारी रख सकेंगे और रोमांस में ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्पी लेते रहेंगे और आपकी ज़िंदगी में एक सुकून सा आएगा।